कैंप का हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें समाज के दबे कुचलों की मदद करने के लिए हमें राजनीति करना है। हम अगर किसी दुखियारे का आंसू पहुँचें तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बर्थडे में फजूल खर्ची करके फालतूगिरी करने से अच्छा है कि हम लोग उस दिन कुछ ऐसे काम करें जिससे जनता को कुछ फ़ायदा हो। इसलिए यहाँ पे गैसुद्दीन ने सब यहाँ पे मैनेज किया पूरा आज का ये मेडिकल कैंप जो है उसमें चल रहा है। और इसी तरह से 3-4 जगह मेडिकल कैंप चल रहा है। और चारों तरफ कुछ हम लोग सुबह गए थे जहाँ बच्चे छोटे बच्चे बंद रहते हैं, जेल में गए थे, वहाँ बच्चों से मिले, लड़कियों से उनको हम लोगों ने खाने के लिए सब डिब्बा दिया। तो इस तरह से काम हो रहा है। बर्थडे का मतलब ये है कि हम लोग उस खुशी में अपने सबको शामिल करें। सर, समाजवादी पार्टी जो है हर छोटी मोटी समस्या को लेकर के एकदम तत्पर रहती है, उनके कार्यकर्ता रहते हैं तत्पर, कुछ भी हो काम एकदम काम किया जाता है सभी लोगों। नहीं तो आपका बहुत धन्यवाद। आप सच्ची बात कह रहे हैं, लेकिन लोग सच्ची बात कहते नहीं हैं, बहुत कम कहते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी काम लोगों की समस्याएं वो ख़त्म हो जल्दी। लेकिन क्या है कि 3-3.5 साल से इलेक्शन ही नहीं हुआ कॉरपोरेशन का। ये जो है ये एरिया जो है बिल्कुल स्लम एरिया है। बहुत यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन अभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग ना वो अपोजिशन को कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसी घटिया राजनीति कभी आज तक देखी नहीं गई है। सर, राजनीति से जब कहा गया है तो आज यहाँ कुछ सूत्रों द्वारा भी पता चल रहा है कि जो रफीक साहब आपके जो 4 करते यहाँ पे आपके बर्थडे पे पूछना नहीं चाहिए सवाल, लेकिन पूछने के लिए हम बहुत उत्सुक होते कि किस तरह ये अपनी पार्टी छोड़कर वो जाने का उनका मतलब क्या था। सर, आपको इसके बारे में जानी सब मालूम है अच्छी तरह से। जो लोग सेवा करना चाहते हैं वो मेरे साथ रहेंगे। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ भ्रष्टाचार करके पैसे कहाँ से मिले ज़्यादा, कमीशन कहाँ से ज़्यादा मिले, वो मेरे साथ ज़्यादा नहीं ठीक नहीं। वो तो हमेशा कोशिश करता था कहीं ना कहीं जगह मिल जाए, मिल गई उनको जगह, वहाँ से कुछ फंड मिल जाएगा, उसमें कुछ कमीशन मिल जाएगा, ये और दूसरे कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है कि खोखा के चक्कर में तो नहीं गए? खोखा तो मिलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता खोखा मिलेगा। खोखा तो न्यूज़ में बोला गया है कि 15 करोड़ खोखा मिल गया, हम लोग को जगह मिलती है सर। जितना चाहे खोखा मिलेगा। अगर ये सत्ता पक्ष के लोग इस सड़कों को संगमरमर की बना दें, यहाँ सारी फैसिलिटी दे दें, लेकिन मेरे मस्जिदों को लाउड स्पीकर उतार देंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कोई अपमानित बात करेगा तो खड़े होकर कहेंगे नहीं आपका कुछ नहीं बिगड़ा, हम आपके साथ खड़े हैं। जो लोग गाय बैल के नाम पर लोगों को मारेंगे, जो हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें छीन लेना चाहते हैं, तो हम सारी सुविधाएं उनकी लात मारेंगे और हम एक वसूल पे खड़े रहेंगे। हमें इस देश में अपने मज़हब पे चलना, आपस में हिंदू मुस्लिम मिल के रहना, किसी एक के साथ ज़्यादती नहीं करना। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून है उस पर अमल करते हैं। और जो लालची होते हैं, जो दुम हिलाते रहते हैं लोगों के सामने, वैसे लोग कहीं भी जा सकते हैं। 20 साल से आप आमदार हैं यहाँ के, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी लोग हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर रहते हैं। कभी यहाँ पर इस बात की चर्चा भी नहीं, हर गली में जाइए सब लोग इज्जत से रहते हैं, किसी को कोई इतराज नहीं। फिर भी जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं हमेशा हिंदू मुसलमान टारगेट करते हैं। वही टारगेट करते हैं। उसके बाद भी कोई मुसलमान जाकर उनके बगल में खड़ा रहे और जिसके लाउड स्पीकर उतारा जाए, जिसे रसूल का अपमानित किया जाए, जिसको तरह तरह से तकलीफ़ दी जाए, ऐसे लोगों के सामने जो खड़े रहते हैं, तो क्या वजह उसकी हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि कुछ पैसे मिल जाए कहीं से। विधानसभा में 6 सीट है नगर सेवक का, कितने सीटों पर या पूरे मुंबई में कितने सीटों पर समाजवादी लड़ने की तैयारी कर रही है? 150 सीटों में समाजवादी तैयारी कर रही है और यहाँ पे सीटें सब हमारी हैं। कोई कितना कूद ले, कितना बंदर जो है ना गुलाटी खा ले, लेकिन अंत में समाजवादी की सीटें आने वाली है और किसी की नहीं आएंगी। 6 का 6 सीट 8 सीट, 6 नहीं 8 सीट, बाजू की सीट भी लाएंगे इंशाल्लाह। अपने जन्मदिन पर अपने जो यहाँ के रहवासी हैं उनको कुछ तोहफा देना चाहिए? नहीं, उनको तोहफा देंगे भाई। हम सब प्यार मोहब्बत से मिलकर रहेंगे। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी शरारत ना करने पाए जो हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा करे। और जो लोग आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनकी सुनते रहिए। जब किसी को जाना होता है ना, मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ, जब किसी को जाना होता है ना तो वो ज़बरदस्ती कोई बात करता है, और जो आना होता है ना तो ऐसी तारीफ़ करता है जिस दुनिया में कोई चीज़ है नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं जो मदारी होते हैं ना, मदारी लोग जो अपना खेल दिखाते हैं, वैसे लोग, और कोई बात नहीं है। कहा जाता है कि कुछ ऐसे बातों से गैसुद्दीन साहब को भी कुछ बदनाम किया जा रहा है। अरे बदनाम क्या किया जा रहा है? जो कोई जाएगा तो बदनाम सबको, मुझे बदनाम किया जा रहा है कि मैं यहाँ सारे स्कीम ला रहा हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं,
मैं आज तक कोई SRS की बात ही नहीं करता हूँ। कहा जा रहा है कि मैंने कोई फंड नहीं दिया। मैंने 55 करोड़ का फंड यहाँ लाया है और अभी भी मैंने 5 करोड़ का फंड सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये फालतू बात है। बोलता है MLA को क्या मिलता है, 2.5 करोड़ मिलता है। MLA को कितना मिलता है मुझे मालूम है क्या? कायदे मिल्लत की बात हो रही थी, तो इसके बारे में जरा अरे कुछ नहीं, इस पे कुछ मैं जवाब देता नहीं। तो 15 साल तक 3 बार तो वो भी नगर सेवक थे, उन्होंने क्या किया? चलो ना, उन्होंने बहुत काम किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। उनकी भी चलिए। जवाबदारी थी। चलिए।